अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़ इस वीडियो के अंदर हम एडेक्स ऑटोमेशन मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके ज़रिए जो है आप एडेक्स ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एडेक्स ऑटोमेशन मेथड जो है वो इतना सेफ़ भी नहीं है और इतना रिस्की भी नहीं है। आपको कुछ चीज़ों को जो है वो नोट करना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप वैसे एडेक्स में ऑटोमेशन लगा देते हैं तो आपको कोई ना कोई इशू आएगा। तो सारी चीज़ें हम जो है इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको एक तो आपने लाज़मी देखना है, कंप्लीट देखना है, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आए। और अगर अच्छी लगे तो लाइक लाज़मी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले जो हम एडेक्स का ऑटोमेशन मेथड है वो हम एड्स पावर के ऊपर अप्लाई करेंगे। एड्स पावर आपको पता है फ्री और सबके पास अवेलेबल होता है, तो हम उसी के ऊपर जो है एडेक्स की ऑटोमेशन चलाएंगे। अब इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि हम ये जो अमाउंट क्रिएट करते हैं ये सिर्फ एडेक्स की ऑटोमेशन से नहीं होती। ये सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स किया जाता है, यानी कि मर्ज करके फिर ये अमाउंट जो है वो जनरेट होती है। अब देखें ये हमारा आज का ही ईसीपीएम आ रहा है 11K और इसमें हमने 40K जो है वो जनरेट किए। अगर मैं आपको इस पर कंप्लीट दिखाऊं 1 से 19 तक का, तो आप लोग देखें यहाँ पे जो है वो 747K जो अमाउंट है जनरेटेड है। और अगर मैं आपको दूसरी साइड पे ले जाऊँ, यहाँ पे देखें इस साइड के ऊपर हम ऑलरेडी जो है वो टारगेट अपना कंप्लीट करके बैठ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको अगर फर्स्ट से लेके 19 तक अगर ले जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कितने जो हैं वो जनरेट किए हैं। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने 33 जो के है वो हमने जनरेट किए, यानी कि 3.3 के $3300 इसके ऊपर जनरेट हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारा जो टोटल काम था वो मेरा ख्याल है 11 तक हमने इसके ऊपर जनरेट कर चुके थे और हम ये फ्री होके जो बैठ गए थे। यहाँ पे देखें 3200, यानी कि 1 से लेके 12 तक हमने इसके ऊपर काम किया और हमारे 32-3300 जो डॉलर हैं वो क्रिएट हो चुके थे। तो इस तरह सारी चीज़ों को मिक्स किया जाता है। मैं आप सबको अभी गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आप लोगों ने करना है क्या है और किस तरह करना है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं एडेक्स की ऑटोमेशन में। यहाँ पे देखें ये आपके पास एड्स पावर है, तो एड्स पावर में आपको एक आरपीए का ऑप्शन मिलता है। आरपीए के अंदर आप लोग जो है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये जो ऑटोमेशन है वो किस तरह से काम करती है। अच्छा गाइज़, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ साथ हमारा पेड कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है और अगर आप लोग इनरोल करना चाह रहे हैं आप लोग कर सकते हैं। अब उसमें ये होगा कि आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपने स्टार्ट से लेके एंड तक चलना है। बाकी कुछ चीज़ें तो मैंने यूट्यूब के ऊपर शेयर की हैं और मोस्टली इसी के रिलेटेड होंगी, लेकिन जो पैसे होंगे वो सिर्फ इस चीज़ के होंगे कि आपको गाइड किया जाएगा कि आप लोग किस तरह से एडेक्स लोडिंग कर सकते हैं खुद से और कैसे स्टार्ट लें, क्या इन्वेस्ट करें, क्या ना करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो गाइड की जाएंगी। किया मैं प्रॉक्सी वगैरह भी नहीं लगा रहा, तो आपने मतलब आपने कंप्लीट बनानी है जिस तरह से आपने यहाँ पे यूज़र एजेंट विंडो डाल लिया या यहाँ पे यूज़र एजेंट चेंज किया, उसके बाद प्रॉक्सी में आपने प्रॉक्सी डाली, तो सारी सेटिंग करने के बाद आपने प्रोफाइल बना लेनी है। मैं तो सिंपल वैसी प्रोफाइल बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को टेस्ट करके दिखाना है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आरपीए के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास जो फ़ाइल पड़ी है, यानी कि जो मैंने आरपीए का प्रोसेस जो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है उसके ऊपर क्लिक किया और मैंने ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, बल्कि ये खुद ब खुद ही जो है वो भी रन हो जाएगी दोनों प्रोफाइल्स। अभी आप लोगों के सामने ये कुछ टाइम लेती है, अराउंड 10 से 20 सेकंड लगते हैं। उसके बाद जो प्रोफाइल्स हैं वो रन हो जाती हैं। अब इसमें ये चीज़ है कि जो फ्री वाला एड्स पावर है उसके अंदर आपको 2 प्रोफाइल मिलती हैं, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप परचेज़ करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, अगर आप परचेज़ नहीं करते तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी एक प्रोफाइल जो है वो रन हो गई। अब उसमें वो मेरी वेबसाइट पे चला गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने शायद नोट किया हो तो ये बिंग से गया है। अब ये दूसरी प्रोफाइल है, यहाँ पे नोट करना, ये बिंग, और ये बिंग से रिडायरेक्ट करवाया गया है। और ये देखना यहाँ पे अब आके ऑटो ही इसे स्क्रॉल डाउन करेगा, ऑटो ही नेक्स्ट पोस्ट के अंदर जाएगा। तो ये मैक्सिमम 6 पेजेस वाली प्रोफाइल हमने बनाई है, तो इसके अंदर ये जो है 6 पेज विज़िट करेगा। 6 पेज विज़िट करने के बाद वो उस प्रोफाइल को जो है बंद कर देगा। हम जो ऑटोमेशन से काम लेते हैं वो काम लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ
इम्प्रेशन का क्लिक नहीं करवाते। अगर आप क्लिक करवाते हैं तो ये मसला है, क्लिक आप खुद करें मैनुअली। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब ये साइड पे चला गया, अब साइड पे ये स्क्रॉल डाउन कर रहा है। अब इसमें भी आप लोग मुख्तलिफ़ टाइप की चेंजिंग कर सकते हैं कि यानी कि वो स्क्रॉल डाउन करे और सेंटर में आकर रुक जाए, फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करे। अब देखें ये नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर चला गया। अब फिर यहाँ से ये नीचे आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ी देर रुकेगा, फिर नीचे आएगा। यानी कि अगर इसके अंदर अगर कोई लगी है एड्स तो उस के ऊपर इम्प्रेशन आएंगे। तो अभी इस वेबसाइट के अंदर कोई एड्स नहीं लगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए मैं बनाई है प्रोफाइल, ताकि आप लोग टेस्ट कर लें और आप लोगों को मैं सिखाऊं भी ये कैसे बनाते हैं और क्या सीन है। क्योंकि ये लोगों ने इस तरह इसको बनाया हुआ है कि पता नहीं ऑटोमेशन पता नहीं क्या चीज़ है, किस तरह लोग कर रहे हैं, इसमें इस तरह का क्या सीन पार्ट है। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों के सामने, इस तरह से ही एड्स पावर की ऑटोमेशन जो है वो अप्लाई की जाती है। तो ये अभी 1 पेजेस का है, इसके अंदर जो है हम लोग 6 पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है इसकी यहाँ पे अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पे मैंने याहू की, बिंग की, फिर याहू की, बिंग की 5 पेजेस वाली, 4 पेजेस वाली, 3 पेजेस वाली। अच्छा, ये क्यों बनाई है ये भी मैं आप लोगों को अभी गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको मैं प्रोफाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने प्रोफाइल डिलीट की, इनके कैशे भी डिलीट कर दिए और फिर मैं आरपीए में चला गया। तो प्रोसेस के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगी कि ये प्रोफाइल में क्या क्या बना है। अब आप लोग जो है वीडियो को देख के एज़ इट इज़ अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने एग्जीक्यूट की जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बिंग का रीडायरेक्ट लिंक जो है वो बना के लगाया। अब रीडायरेक्ट लिंक तो सबको बनाना आता है, अगर नहीं भी बनाना आता तो मेरी फर्स्ट वाली जो इस चैनल के ऊपर सबसे पहले 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं, हाउ टू कन्वर्ट योर ट्रैफिक इनटू ऑर्गेनिक वाली, एक तो वो स्क्रिप्ट वाली, और दूसरी जो है उसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से रीडायरेक्ट लिंक बना सकते हैं। तो ये आप गूगल का भी बना सकते हैं, बिंग का भी बना सकते हैं, याहू का भी बना सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का चाहें तो आप रीडायरेक्ट लिंक बना के तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मोस्टली जो है वो फायरफॉक्स का ब्राउज़र यूज़ होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हमने किया स्क्रिप्ट के अंदर, उसके बाद हमने कन्वर्ट टू जेसन कर दिया, यानी कि जो भी आर्टिकल है, जो भी हमारी प्रोसेसिंग है वो जेसन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद न्यू टैब के ऊपर क्लिक करके देन वो क्लोज़ कर दिया उस टैब को। अब क्या हुआ, वो साइट के ऊपर चला गया, बोट यानी कि या जो भी है वो ऑटो काम कर रहा है, तो वो साइट के ऊपर चला गया। अब साइट पे जाने के बाद यहाँ पे हमने फॉर लूप डाटा लगा ली, और ये सारी चीज़ें आपको ये देखिए एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टाइमर, एलिमेंट अपीयर्स, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप खुद भी जो है अपनी ईजीली जनरेट कर। यहाँ पे देखें एक्सेस वेबसाइट, अब वेबसाइट पे एक्सेस करना है तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया, और कितने सेकंड वो रुकेगा, तो वो 30 सेकंड रुकेगा। 1000 मिली सेकंड से मुराद है कि 1 सेकंड, अगर 30,000 मिली सेकंड है तो वो 30 सेकंड रुकेगा वेबसाइट के ऊपर, यानी कि स्क्रॉल करने से पहले। फिर वो एलिमेंट अपीयर्स के ऊपर जो है वो आएगा, बॉडी के ऊपर आएगा नीचे, फिर आके वो रुकेगा थोड़ी देर तक। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने इंस्पेक्ट टूल का इस्तेमाल करके उसको सेलेक्टर पाथ जो है वो दे देते हैं। फिर टाइमर लगा दिया कि थोड़ी देर रुक के वो अगेन जो है 20 सेकंड रुक के फिर स्क्रॉल डाउन करेगा। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब स्क्रॉल डाउन में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे पेज यानी कि पेज पे वो कर रहा है। अब वो पॉजिटिव कर रहा है, बाय पिक्सल नहीं, पॉजिटिव और बॉटम तक कर रहा है, यानी कि नीचे तक। अब यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि वो बॉटम से टॉप तक जाए, ये पोजीशन है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे देखें इंटरमीडिएट और टॉप, यानी कि वो टॉप से नीचे आएगा, बॉटम से ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये उसने जो स्क्रॉल किया वो बॉटम तक किया, और स्क्रॉल टाइप हमने स्मूथ रखी है, ऑटो नहीं हमने, यानी कि वो आहिस्ता 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 नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद फिर उसका काम क्या है जी, फिर उसका काम ये है कि वो किसी न किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करेगा। अब पोस्ट यहाँ पे अगर आप लोगों ने किसी भी आर्टिकल का लिंक डालना है जिसके ऊपर वो नेक्स्ट जाएगा, तो वो किस तरह डालना है मैं अभी आपको कि वो कोई भी अपनी प्रोफाइल ओपन करके उसमें जाके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे वो हमने जो सेटिंग की है, मैं आपको यहाँ पे सिलेक्टर है, सिलेक्टर हमने नीचे सिलेक्टर आप एक्स पाथ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो हमें सिलेक्टर चाहिए, तो हम लोगों ने सिलेक्टर किस तरह से निकालना है उस आर्टिकल का जहाँ पे वो बोर्ड जाएगा। अब यहाँ पे वो रुकेगा, पहले ऊपर रुकेगा, फिर स्क्रॉल डाउन करेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास ये रिलेटेड आर्टिकल आ जाते हैं। तो हम इस आर्टिकल में लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंस्पेक्ट टूल में चले जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम या इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे या यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो हम लोग इमेज पे कर देते हैं। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जनाब मोहतरम हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और नीचे आके कॉपी सेलेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। और कॉपी सेलेक्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको सारी को डिलीट करके यहाँ पे वो अपना पेस्ट कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये नहीं है कि आपने होम का जो है वो रीडायरेक्ट लिंक लगाया हो, मतलब उसी पोस्ट का रीडायरेक्ट लिंक बनाना है जिसका मतलब आप नीचे से आर्टिकल उठाना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आप लोग मतलब पहुँचे बोर्ड को ले जाओ इस पेज के ऊपर, और बाद में जो आपने रीडायरेक्ट लिंक जो नेक्स्ट पोस्ट का लिंक लगाया हो वो नीचे रिलेटेड आर्टिकल में अवेलेबल ही ना हो। तो आपने फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल का आपने रीडायरेक्ट लिंक बनाया, तो बॉट क्या करेगा, यहाँ पे आके रुकेगा, फिर स्क्रॉल डाउन करेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इन आर्टिकल में से आपने कोई चूज़ करना है, और वो चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे उसका डाल देना, और क्लिक वाला सेक्शन आपने डालना है। क्लिक यहाँ पे फिक्स्ड कर देना है। और कौन सा क्लिक हमने करवाना है, हमने करवाना है लेफ़्ट क्लिक, यानी कि माउस का लेफ़्ट क्लिक करवाना है। तो यहाँ पे क्लिक, फिर अब यहाँ पे डबल क्लिक की ऑप्शन भी है, लेकिन हमने क्लिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और ओके वाले बटन पे क्लिक कर दिया। देन जो है फिर हमारे पास टाइमर आ गया। अब वो नेक्स्ट पोस्ट पे चला गया, तो वो क्या करेगा, वो जहाँ पे गया है वहाँ पे फिर 20 से 30 सेकंड रुकेगा। हमने रैंडम लगाया 20 से 30 सेकंड में से वो किसी भी टाइम यानी कि 25 सेकंड बाद भी उसे स्क्रॉल डाउन कर सकता है। इतने टाइम रुकने के बाद वो फिर जनाब स्क्रॉल कर रहा है। स्क्रॉल क्या कर रहा है, पेज से पोजीशन से बॉटम पोजीशन तक वो जो है स्क्रॉल कर रहा है और स्मूथ कर रहा है। देन फिर स्क्रॉल करने के बाद यानी कि स्क्रॉल किया और फिर नए आर्टिकल का जो है उसके मतलब नीचे से लिंक हमने उठाया और नया आर्टिकल इसके अंदर डाल दिया। देन फिर टाइम, फिर स्क्रॉल। ये चीज़ को आप अच्छी तरह से देख लो, इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है वो काम करना है। अब एक चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को मेरी बनी बनाई स्क्रिप्ट चाहिए तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसमें चेंजिंग क्या करनी है, आपने अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट के अंदर आके अपनी वेबसाइट को चेंज करना है यहाँ तक, मतलब अपना कोई रीडायरेक्ट लिंक लगा लेना है जिस तरह से उसके अंदर सेटिंग हुई होगी। और देन आप लोगों ने अपनी पोस्टों के जो ये वाले सेलेक्टर लिंक हैं ये आप लोगों ने चेंज करने हैं, यानी कि जिस आर्टिकल के अंदर आप लेके जाना चाह रहे हैं आपने उसको चेंज करना है। और अगर आप लोग ये ख़ुद भी बना लेते हैं, ख़ुद बनाने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो और ये वाली जितनी भी आपकी ये स्क्रिप्ट है इसको आप कॉपी करके टेक्स्ट में पेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, इसको इंपोर्ट किस तरह से करना है। यहाँ पे प्रोसेस में आते हैं, हम इसको एक बारी डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम नई एक बनाते हैं स्क्रिप्ट, और नई स्क्रिप्ट हमने इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के लिए अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि जेसन फाइल जो है यहाँ पे पेस्ट करें, और हम लोग जो आपको ये प्रोवाइड होंगी, अब ये 6 पेज वाली बिंग की है तो हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी आल को सिलेक्ट आल कॉपी किया और देन यहाँ पे लाके हम लोगों ने पेस्ट कर देना और इसको ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे वो सारी स्क्रिप्ट आ चुकी है और ये हमने ऐड के ऊपर यहाँ पे इसका कोई भी नाम, जैसे 6 पेज वाली थी तो हमने इसका नाम 6 पेज रख दिया और हमने ऐड वाले बटन के ऊपर आके क्लिक कर दिया। देन हमने न्यू प्रोफाइल बनानी है। न्यू प्रोफाइल उसका नाम 1 रखा। आप लोगों ने जो भी यूज़र एजेंट इसका चेंज करने के बाद प्रॉक्सी लगानी है। प्रॉक्सी लगाने के बाद ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया और फिर आपने अगर 2 प्रोफाइल हैं तो ऑल सेलेक्ट करना है, आरपीए के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे 6 पेजेस वाली के ऊपर क्लिक किया और हमने ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब थोड़ी देर यहाँ पे आप लोगों ने स्टे करना है, देन आपकी जो प्रोफाइल है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था सारा एडेक्स का एड्स पावर का ऑटोमेशन का मेथड, जो कि आप लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है।
अब रही बात, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आप लोगों ने ख़ुद ये स्क्रिप्ट किस तरह से बनानी है। अगर आप लोग ख़ुद बनाना नहीं चाह रहे, आपको मेरे वाली स्क्रिप्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन उसकी कॉस्ट है वो आपको 2000 रुपये में मिलेगी। मैंने आपको वैसे सिखाया भी है, अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको मेरे वाली चाहिए तो ये आपको 4 स्क्रिप्ट इसके अंदर पड़ी हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिंक डालने और अपनी नेक्स्ट आर्टिकल के उसके अंदर इंस्पेक्ट करके अपना सेलेक्टर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये 6 पेजेस वाली, ये 6 पी से मुराद है 6 पेजेस वाली, 5 पी से मुराद है ये याहू से रीडायरेक्ट है, तो आप अपनी मुख्तलिफ़ टाइप की बना के आप ख़ुद भी बना के सेव कर सकते हैं। ये 5 पेजेस वाली है, ये 4 पेजेस वाली बिंग की है और ये 3 पेजेस वाली बी हैमर की। अब इसके अंदर आप लोग ये चारों स्क्रिप्ट अपलोड कर दोगे और आप लोग मल्टीपल चला सकते हो, यानी कि एक प्रोफाइल पे बिंग की चला दी, दूसरी प्रोफाइल पे याहू की चला दी, तो वो रैंडम काम हो रहा है। अब अगर आप लोग एड्स पावर का पेड वर्जन नहीं ले रहे, फ्री में आपको पता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 प्रोफाइल ही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो इसका मैं आपको तरीका ये बता देता हूँ। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो विंडो में यूज़र बन जाते हैं, यानी कि अगर आपका एक एडमिन यूज़र है, आप एक और यूज़र बना लें, 4-5 यूज़र बना के आप एक यूज़र में पहले ये चला दें, फिर विंडो के दूसरे यूज़र में फिर दोबारा जाके चला दें, तो आप इस तरह से मल्टीपल जो है वो पीछे चलती रहेंगी और आपके इंप्रेशन भी जाते रहेंगे। यानी कि जिस एक टाइम पे अगर आप एक साइड पे एक प्रोफाइल पे इंप्रेशन दे रहे हो, तो आप लोग 10 यूज़र में से 10 यूज़र से आप लोग 20 प्रोफाइल से इंप्रेशन दे सकते हो। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने फिर भी अपना काम रैंडम करना है, आप एक ही चीज़ को बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप लोगों को हमारा काम सेफ़ लगता है, वो इस वजह से लगता है क्योंकि हमारी टीम बैठी है काम करने वाली। तो काफ़ी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक यहाँ पे देखना, एक ऊपर गया स्क्रॉल फिर नीचे आया, ये भी इस चीज़ इसके अंदर ऐड हुआ है। यानी कि एक ही टाइप का स्क्रॉल नहीं है कि सिर्फ नीचे आता है, स्क्रॉल नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो। अब मैं बताने ये लगा था कि टीम बैठी जो है वो टीम मैनुअल भी कर रही है, परचेज ट्रैफिक भी है, देन ऑटोमेशन भी है। तो ये सारी 3-4 चीज़ें मिक्सअप होकर फिर काम हो रहा है, जिस वजह से जो है वो एडसन या एडेक्स डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये इनवैलिड ट्रैफिक है, ये क्या है। तो अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो आपका भी डिटेक्ट नहीं होगा। सिर्फ़ एक चीज़ पे आप लोगों ने नहीं रहना कि अगर आप लोग एडेक्स ऑटोमेशन कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑटोमेशन के ऊपर आप लोगों ने काम नहीं करना, अपने साथ मैनुअल भी करना है ताकि वो डिटेक्ट ना कर पाए। तो ये थी। और इसके बाद आप लोग इसमें भी मल्टीपल करें, यानी कि कोई 3 पेजेस बना लें, कोई 4 पेजेस बना लें। और अगर आप लोगों ने ये 6 पेजेस वाली बनाई है तो 5 पेजेस वाली में आर्टिकल डिफरेंट रख लें, सेम आर्टिकल ना रखें। तो इस तरह से आप लोग खुद जो है अपना माइंड यूज़ करें और रैंडम काम किया करें। बाकी अगर आप लोगों को ये मेरे वाली स्क्रिप्ट चाहिए तो ये आपको 2000 रुपये में मिल जाएंगी। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लगा होता है, तो आप लोग मेरे ग्रुप के अंदर जाएँ, वहाँ पे जो एडमिन है उससे कांटेक्ट करें और आपको जो है वो स्क्रिप्ट मिल जाएगी। और जो एडमिन मतलब नंबर है मेरा, उसके ऊपर मेरा लेजेंड अर्न का लोगो लगा होगा, आप लोगों ने वहाँ पे क्लिक करके मेरे से कांटेक्ट कर लेना है। और सिर्फ आपने आके ये बोलना है कि हमें एड्स पावर की ऑटोमेशन वाली स्क्रिप्ट चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। और क्योंकि मोस्टली लोग आके मज़ीद क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, जिस वजह से आप लोगों को मे भी रिप्लाई ना मिल सके। लेकिन अगर आप लोग शॉर्टली मैसेज करेंगे कि हमें स्क्रिप्ट चाहिए और आप लोग पे करेंगे, आपको जो है ये चारों की चारों स्क्रिप्टें मिल जाएंगी। और इसमें आप लोगों ने अपनी जो साइट के लिंक्स हैं सिर्फ वो चेंज करने और आप लोग अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इस लिहाज से सिक्योर होगा कि अगर आप लोग अपना काम जो है वो मल्टीपल करते हैं। मतलब मल्टीपल से मुराद है, एक तो इसके अंदर आप लोग ज़्यादा स्क्रिप्ट बना लेते हैं, सेकंड आप लोग मैनुअल भी कर रहे हैं, तो तब ये सेफ़ है। बाकी एड्स पावर का ऑटोमेशन का जो मेथड है वो ये है, जिसके आवाम जो है मार्केट में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले रही है कि हम आपको ऑटोमेशन का मेथड सिखाएंगे, ये कराएंगे, वो करेंगे। तो ये थी सारी गेम। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।